ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਇਹ ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के कांजवाड़ा इलाके की घटना दसी जा रही है। ड्यूटी खत्म करके दसी कि एक लड़की स्कूटी ते अमन विहार अपने घर वापस जा रही सी। जानकारी मुताबिक कार ने पहला स्कूटी नूं टक्कर मारी, जिस तो बाद कुड़ी कार दे हेठां फस गई ते कई किलोमीटर तक कुड़ी नूं घड़ीस के एक कार लै गई। इस दौरान लड़की दे शरीर दे सारे कपड़े भी फट गए अते शरीर ते ज्यादा सट्टां लगियां, लहू लुहान वो लड़की हो गई सी। तां लड़की ने मौके ते ही दम तोड़ दिता। तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है उस गड्डी दी, एक्टिवा दी, जिस दी टक्कर जिहड़ी है वो इस गड्डी नाल होई। तां इस गड्डी दे विच ही उधर रहिंदे सवार सन, वो लड़के सवार सन जिन्हां ने कई किलोमीटर तक उस लड़की नूं घड़ीसिया। और दूजी तस्वीर है सीसीटीवी तस्वीर, जिस वेले एक गड्डी जा रही सी। हालांकि सीसीटीवी तस्वीर असीं देख रहे हां तां इस दे विच सिर्फ गड्डी जो है वो जांदी नजर आ रही है, पर इन्ना जरूर है कि उस वेले एक गड्डी उत्थे मौजूद सी, उत्थों लंघी है। ये सबूत के तौर पर सीसीटीवी वेख्या जा रहा है। तो न्यू ईयर की रात ये सारी रूह कंबाऊ वारदात हुई है। शनिवार और एतवार की दरमियानी रात 3 बजे के करीब की घटना है। मां का जेकर असी कुड़ी की मां की गल करिए, उसने बयान दिता कि शाम को 5 बजे के करीब लड़की काम के लिए घरों निकली सी। तो उसका कहना सी कि वह जल्दी वापस आ जाएगी, पर उस तो बाद एक घटना की जानकारी मिलती है और उस तो बाद यह सारा खुलासा होया कि किस बुरे तरीके दे नाल उस लड़की की मौत हुई है, क्योंकि इन्हां लड़कियां दे वल्लों कई किलोमीटर तक उसनूं घड़ीसिया गया। राजधानी दिल्ली से एक रोंगटे खड़े करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। न्यू ईयर के मौके पर एक लड़की अपने ऑफिस से काम निपटा कर घर जा रही थी। उस दौरान नशे में धुत 5 युवकों ने अपनी बलिनो कार से टक्कर होने के बाद लगभग 4.5 किलोमीटर तक युवती को घसीटा, जिसकी वजह से उसके शरीर में भारी इंजरीज आई और उसकी डेथ हो गई। इस वक्त हम सुल्तानपुरी थाने में खड़े हैं। यहीं पर वो गाड़ी और स्कूटी है। अब से कुछ देर पहले एफएसएल की टीम आई थी, पूरी जांच प्रक्रिया को करके वो यहाँ से निकली। लड़की की हालांकि मौके पर ही डेथ हो गई थी। लगभग 4.5 किलोमीटर तक ये युवक नशे में धुत थे, इनको अंदाजा नहीं लगा और युवती को ये घसीटते रहे। उसके बाद जाकर कहीं होश आया। 3:27 पर पुलिस को एक कॉल जाती है पीसीआर को। उसमें बताते हैं कि एक गाड़ी में डेड बॉडी बंधी हुई है और वो इस रास्ते से गुजर रही है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और पूरी घटना खुलकर सामने आती है। हालांकि ये 5 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन सवाल तमाम खड़े हैं। दरअसल दावा किया जा रहा था कि 18,000 पुलिस वाले राजधानी में हुड़दंग ना हो न्यू ईयर के मौके पर, इसलिए डिप्लॉयड किए गए हैं। संजय अरोड़ा जो कमिश्नर हैं वो खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन ये युवक नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते रहे। पुलिस नहीं मिली। 4.5 किलोमीटर तक लड़की के जो कपड़े थे वो टायर में फंस गए थे, जिसकी वजह से वो घसीटते रहे। उस दौरान भी कोई भी पुलिस का पोस्ट नहीं मिला। अगर वो प्रत्यक्षदर्शी कॉल नहीं करता तो पुलिस को इसका कोई अंदाजा नहीं होता। ये कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं। इस वक्त हम सुल्तानपुरी थाने में मौजूद हैं। यहीं पर वो दोनों जो स्कूटी हैं, गाड़ियां हैं, खड़ी हुई हैं। लड़की इस दौरान चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन युवकों ने उसकी एक ना सुनी। हालांकि लड़की के तो कई अंग हैं जो शरीर के वो कट गए और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चूंकि लगातार लड़की पिछले टायर में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े भी फट गए थे और शरीर के कई अंगों को भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि सभी जो हड्डियां हैं, पसलियां हैं, वो चकनाचूर हो गई। 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जो जांच है वो लगातार जारी है। सुल्तानपुरी से हुआ है। सवेरे पता चला था 7:30 बजे करीब कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, कैसे ऐसे कंजावला आ जाओ। मैंने ऐसा है कि मैं तो इतनी दूर आ नहीं सकती, मेरी तबीयत खराब है, मेरी दोनों किडनियां खराब है, मैं अकेली नहीं आ सकती। फिर उन्होंने कंजावला से गाड़ी भेजी, कह रही मैं अपनी किसी को भेजती हूँ पर्सनल। फिर कंजावला से गाड़ी भेजी, वो मुझे सवेरे पता चला था 7:30 बजे करीब कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, कैसे ऐसे कंजावला आ जाओ। मैंने ऐसा है कि मैं तो इतनी दूर आ नहीं सकती, मेरी तबीयत खराब है, मेरी दोनों किडनियां खराब है, मैं अकेली नहीं आ सकती। फिर उन्होंने कंजावला से गाड़ी भेजी, कह रही मैं अपनी किसी को भेजती हूँ पर्सनल।
फिर कंजावला से गाड़ी भेजी, वो मुझे लेके गए। 2-3 घंटे तक घुमाते रहे कि यहाँ है। फिर सुल्तानपुरी लेके आए, मगर मेरे बच्चे से मुझे अभी तक नहीं मिलाया कि यहाँ है। ना दिखाई, ना मिलाई, ना कोई मिलने दिया, और ना ही ढंग से बताया कि उसके साथ ये हो गया है, ना ही ये बताया कि उसके साथ ये हो गया है। वो तो बाहर से ही उड़ रहे हैं खबर। आप ढंग से अभी तक नहीं बताया मेरे बच्चे के बारे में, और मेरे कोई नहीं है कमाई का जरिया। मेरा बच्चा एक वही था, और हम 7 मेंबर हैं। मेरे 2 छोटे बेटे हैं, 3 बेटी हैं, और मैं हूँ, और मैं बहुत बीमार हूँ। मेरी दोनों किडनियां खराब हैं, दवाई चल रही है। पुलिस का तर्क है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या मांग? उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, उसके साथ गलत भी करा गया, मारा है, कूटा है, उसका रेप भी करा गया है, उसको बहुत गलत तरीके से रोड पे घसीटा गया है, नंगा करके, बहुत गलत तरीके से। नहीं तो सर कपड़े नहीं फटते एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट तो हमने भी देखे हैं सर, बदन पे कपड़ा तो चिपक जाता है, मगर उसके तन पे कुछ 1 तन का कपड़ा तक नहीं था। उसने इतने सारे कपड़े पहन रखे थे, 4 कपड़े पहन के गई थी, एक भी कपड़ा नहीं था उस पे, तन पे। कैसा आपने इस पुलिस ने जब आपको बताया, कल शाम को आपकी बेटी कितने बजे घर से गई थी, क्या उसने बताया था आपको? 6 बजे करीब गई थी, कह रही मम्मी मेरा इवेंट का काम है, मैं जा रही हूँ। मैंने ठीक है बेटा तू चला जा, मैंने जल्दी आ जाइयो। फिर मैंने 9 बजे फोन करा, जब मेरी बात हुई, कह रही अभी काम नहीं खत्म हुआ, सुबह 3-4 बजे तक खत्म होएगा, इवेंट का काम है। फिर मैंने तू आ जा, गाजर वाजर ले आइयो, सामान ले आइयो बेटा। वो ही लाती थी मेरे घर में सब कुछ का खाना पीना मेरे घर में कोई नहीं करता, वही करती थी। कह रही हाँ मम्मी मैं सवेरे तक मैं ला दूंगी तुम्हें। फिर मैंने सवेरे करा कॉल, फिर नहीं लगा। 10-11 बजे कॉल करा तब भी नहीं लगा। रात को भी 10-11 बजे कॉल करा, नहीं लगा। 10 बजे से फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और मुझे किसी ने मेरा बच्चा 10 बजे के आसपास से फोन स्विच ऑफ रहा है। लास्ट टाइम आपकी क्या बात हुई थी? उसने कहा था कब तक आएंगे, या सुबह आएंगे, या कुछ ऐसा बताया हो कि? सुबह की बोला था उनने कि सवेरे आऊंगी मम्मी मैं, कि मैं सवेरे तक पहुंचूंगी, अभी नहीं आ रही मैं। तो अब आपकी क्या मांग है माता जी, क्या चाहती है आप? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चे का मुझे इंसाफ दिला। एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जब हमने वेरीफाई किया तो वहाँ पे एक स्कूटी टूटे हुए हालत में मिली भी थी, और स्कूटी के नंबर से हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई किया। तो ये पता चला कि इंसिडेंट के टाइम में एक्सीडेंट जो हुआ था उस समय स्कूटी से लड़की गिरी थी, और बालेनो कार जिसमें एक्यूज सवार थे उसके नीचे आ गए थे, और उसके साथ ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई थी। एक्यूज की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूज़िक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया, और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है, या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया, और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहाँ से वो फिर भाग गए। बाद में हमने उनको पकड़ा है।